बुगटी नाम से बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान के सियासी मंदिर का एक अहम हिस्सा रहा है। ये वो शख्स था जो गवर्नर भी रहा है, पॉलिटिशियन भी रहा है और एक मिलिट्री लीडर भी रहा है। एक वो वक्त था जब नवाब अकबर बुगटी पाकिस्तान का हिस्सा था और बाद में इसको पाकिस्तान के दुश्मनों में शामिल किया गया। बुगटी सिर्फ एक ट्राइबल लीडर नहीं था बल्कि एक चेस बोर्ड का वो मोहरा था जिसे कभी फेडरल गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया तो कभी इंटरनेशनल पावर्स ने। 1973 से 1974 में बुगटी बलूचिस्तान का गवर्नर भी रह चुका है। बुगटी ने कई दफा पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम किया। 90s और 2000 में बुगटी बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट का एक अहम हिस्सा बन गया। बुगटी ने कई दफा पाकिस्तान रियासत के खिलाफ ऐसे सख्त बयान दिए जो कि कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को और उभारता गया। बुगटी सरेआम कहता था कि इसे पाकिस्तान को तब मानेंगे जब बलूचिस्तान को उसके हकूक दिए जाएंगे। बुगटी के मुताबिक सुई गैस फील्ड से मिलने वाले रेवेन्यू का सिर्फ 5% बलूचिस्तान को मिलता है, बाकी सब सेंटर ले जाता है। एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसने बलोच सेंटीमेंट्स को तो बहुत सपोर्ट दी लेकिन रियासत की कुव्वत बर्दाश्त में मजीद कमी कर दी। बुगटी का कहना था कि हमने पाकिस्तान के साथ शादी नहीं की जो तलाक न दे सकी। मुशर्रफ की हुकूमत गैर जमहूरी है और वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को लूट रहा है। बुगटी ने जनरल मुशर्रफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ पावर और फायदा लेना चाहते हैं, इन्हें बलोचों के हकूक की कोई परवाह नहीं है। नवाब अकबर बुगटी और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान क्लैशेस काफी सीरियस हो गए थे और इसका सबसे बड़ा सबब सुई गैस फील्ड का सिक्योरिटी इशू था। बुगटी ट्राइब सुई गैस फील्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक शुरू कर देता है और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान आर्मी ने रिटेलिएशन में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। आर्मी के ऑपरेशन के बाद बुगटी ने अपने मिलिटेंट पावर को मजीद इंक्रीज किया और बेहंगम तरीके से रेजिस्टेंस शुरू कर दिया। ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। जनरल मुशर्रफ ने बुगटी और BLA को वार्निंग दी और कहा कि जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा उसे ऐसा अंजाम देखना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं देखा। ऐसे लोगों को इस तरह मारेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगस्त 2006 में इंटेलिजेंस ने बुगटी की लोकेशन को ट्रेस किया जिससे पता चला कि अकबर बुगटी कोहलू के करीब एक गार में छुपा बैठा है। पाकिस्तान आर्मी ने उस गार पर बम्बार्डमेंट की जिससे बुगटी और उसके सारे साथी दबकर हलाक हो गए। अकबर बुगटी की मौत बलूचिस्तान इंसर्जेंसी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बना। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुगटी का वहाँ हुआ है बलूचिस्तान में। किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। देखें बुगटी और उसके बच्चे HSN और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं लेकिन डेरा बुगटी पाकिस्तान का सबसे पसमानदा इलाका है जिसका लिटरेसी रेट सिर्फ 26% है। ये वो इलाका है जहाँ कोई ना तो हॉस्पिटल है, ना ही स्किल सेंटर और ना कोई यूनिवर्सिटी। एक इतना बड़ा लीडर मगर अपनी कौम को एक भी ऐसा प्रोजेक्ट न दे सका जिनसे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन फिर सिखाया ये जाता है कि बलूचिस्तान का हक फेडरल पंजाब खा गया, मगर असल हक कौन खा गया और खा कैसे रहा मैं आपको बताता हूँ। देखिए बलूचिस्तान का इस साल का बजट टोटल 956 अरब रुपए है जिसमें से सिर्फ 13% यानी 125 अरब रुपए बलूचिस्तान के अपने रिसोर्सेज से आते हैं। बाकी के 831 अरब रुपए फेडरेशन यानी दूसरे सूबे देते हैं जिसमें से 162 अरब रुपए तेल और गैस की मद में रॉयल्टी के तौर पर मिलते हैं और 73 अरब रुपए दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी दिए जाते हैं। ये 800 अरब रुपए दूसरे सूबों की कमाई है जो बलूचिस्तान को दी जाती है। इसमें से बड़ा हिस्सा पंजाब से आता है। लेकिन कहा और सिखाया ये जाता है कि बलूचिस्तान का हक पंजाब और फेडरल खा रहा है, मगर इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि पैसा जाता कहाँ। अगर ये पंजाब इस्लामाबाद नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये यहीं कहीं दफन हो रहा है और हैरत होगी जान के कि दफन करने वाले और कोई नहीं बल्कि बलोच सरदार खुद हैं। देखें बहुत गहरी और समझने वाली बात, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर इन्हीं बलोची सरदारों की जागीरें हैं। इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर्स में इनके बंगले हैं, सबसे लग्जरी गाड़ियां भी इन्हीं के घर के बाहर खड़ी होती हैं। अब सवाल तो ये बनता है अगर बलूचिस्तान इतना पसमानदा इलाका है तो इसके सरदार इतना अमीर कैसे हैं? क्या हमारे नाराज बलोची भाई अपने सरदारों से भी हिसाब लेना पसंद करेंगे या सिर्फ दूसरे सूबों को कसूरवार ठहराना ही इस बात का हल है? मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।